Hello friends, today is another session of our English speaking practice. Today we'll practice the sentences of present perfect continuous tense. In brief, we'll understand the structure or rule of the present perfect continuous tense. Then we'll practice some important sentences of the present perfect continuous tense. तो इसमें जो अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव का क्या है कि जो सब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद हैज हैव रहेगा, इसके बाद बीन आएगा, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसमें आईएनजी आएगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, इसके बाद सिंस और फॉर, इसके बाद ये टाइम आता है। तो एक बार ये एक देख लीजिए, इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के कर दिया है कि आई वी यू और दे रहेगा तो यहाँ हैव बीन आएगा, अब वर्ब में आईएनजी लगेगा, ठीक है। और ही सी इट रहेगा तो हैज बीन लगेगा, अब वर्ब में आईएनजी लगेगा। सिंस और फॉर का प्रयोग होगा तो सिंस कहाँ लगेगा, जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस 2000, मतलब आपको एग्जैक्ट पता हो कि कब से। एक है कि फॉर क्या है, कोई एक ड्यूरेशन दे दिया, सिंस 4 सालों से, तो 4 सालों से ये नहीं पता चल रहा है ना कि 2025 से कि 26 से कि 20 से। अब बोल दे 2 घंटे से, तो ये नहीं पता चल रहा है कब से। अगर दे देता कि टाइम दे दिया मॉर्निंग इवनिंग, या दे दिया 10 बजे, तो वहां पे सिंस हो जाएगा, ठीक है। मेनी ईयर, तो ये नहीं पता है कितना है मेनी ईयर, तो जहाँ पे टाइम एग्जैक्ट पता हो वहां पे सिंस, जहाँ पे टाइम एग्जैक्ट पता ना हो वहां पे फॉर, ठीक है। ये आपको जो है अफर्मेटिव का समझा दिया। सेम चीज जो है निगेटिव के साथ भी होगा, इसमें बस चेंज ये होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट हैव हैज के बाद जो है नॉट आएगा, इसके बाद बिन आएगा, ये ध्यान रखिएगा। पहले हैव हैज, इसके बाद नॉट, और इसके बाद बिन, ये होता है निगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि डब्ल्यू एच पहले आ जाएगा, इसके बाद हैव हैज होगा सब्जेक्ट, और इसके बाद बिन रहेगा। हैव हैज के बाद बिन नहीं होगा, हैव हैज के बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद बिन होगा। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अभी हम सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। और निगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि डब्ल्यू एच तो आ ही जाएगा, हैव हैज रहेगा, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, इसके बाद बिन, बिन के बाद नॉट, नॉट मत लगाइएगा, नॉट इसके बाद बिन, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। अभी हो सकता है आपको बहुत क्लैरिटी नहीं मिली हो इस रूल और स्ट्रक्चर के बारे में, एक मोटा मोटा आपको अंदाजा लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका जो है ब्रश अप हो जाएगा। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, इसमें कह रहा है 2 घंटा से, तो ये तो पता चल गया कि ये तो फॉर लगेगा, सिंस नहीं लगेगा। एक चीज तो क्लियर होगा, देखिए आई हैव बिन, आई के साथ हैव बिन रहेगा, स्टडी में आईएनजी हो गया, फॉर इसके बाद जो है टाइम है, तो आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। इसका अगर निगेटिव बनाते हैं तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, तो यहाँ आई हैव बीन नॉट नहीं होगा, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो इसको अच्छा से प्रैक्टिस आपको करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट टू बी फ्लुएंट, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इंट्रोगेटिव में क्या है, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, have I been studying for 2 hours, have I been studying for 2 hours, have I been studying for 2 hours। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, have I not been studying for 2 hours, have I not been studying for 2 hours, have I not been studying for 2 hours। तो इस तरह से जो है आपको जो है पूरे जो वन गो में आप आ जाने तक जो है आपको इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जैसे मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, तो यहाँ ये पता चल रहा है सुबह से, यहाँ सिंस हो जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। तो आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, 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 आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसका मतलब ये हुआ मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ को पूछ रहे हो यहाँ पे। एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसे आप बोल रहे हो तो ये क्वेश्चन मार्क किसी से कर रहे हैं, आप किसी को बता रहे हो क्वेश्चन करते हुए, क्या मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, have I been working since morning, have I been working since morning, क्या मैं सुबह से काम नहीं कर रहा हूँ, have I not been working since morning, have I not been working since morning। तो इस तरह से जो आपका जो है वॉइस का टोन भी चेंज करना है, ओके। सेंटेंस मैं 2024 से अंग्रेजी सीख रहा हूँ, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2024, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2024, आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2024। मैं 2024 से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ,
I have not been learning since English since 2024. I have not been learning English since 2024. I have not been learning English since 2024. क्या मैं 2024 से इंग्लिश सीख रहा हूँ, अंग्रेजी सीख रहा हूँ? Have I been learning English since 2024? Have I been learning English since 2024? नेक्स्ट सेंटेंस, क्या मैं 2024 से अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूँ? Have I not been learning English since 2024? Have I not been learning English since 2024? वह सुबह से सो रहा है. He has been sleeping since morning. 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 वह सुबह से नहीं सो रहा है. He has not been sleeping since morning. He has not been sleeping since morning. He has not been sleeping since morning. क्या वह सुबह से सो रहा है? Has he been sleeping since morning? Has he been sleeping since morning? Has he been sleeping since morning? क्या वह सुबह से नहीं सो रहा है? Has he not been sleeping since morning? Has he not been sleeping since morning? Has he not been sleeping since morning? वह 2 घंटे से खाना बना रही है. वह 2 घंटे से खाना बना रही है. She has been cooking for 2 hours. 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 वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है. So she has not been cooking for 2 hours. 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 इसका क्या वह 2 घंटे से खाना बना रही है? Has she been cooking for 2 hours? Has she been cooking for 2 hours? Has she been cooking for 2 hours? क्या वह 2 घंटे से खाना नहीं बना रही है? Has she not been cooking for 2 hours? Has she not been cooking for 2 hours? Has she not been cooking for 2 hours? Next sentence is, हम सुबह से यात्रा कर रहे हैं. We have been traveling since morning. We have been traveling since morning. We have been traveling since morning. वह सुबह से यात्रा, हम सुबह से यात्रा नहीं कर रहे हैं. We have not been traveling since morning. We have not been traveling since morning. We have not been traveling since morning. या हम सुबह से यात्रा कर रहे हैं. Have we been traveling since morning? क्या हम सुबह से यात्रा कर रहे हैं? Have we been traveling since morning? Have we been traveling since morning? क्या हम सुबह से यात्रा नहीं कर रहे हैं? Have we not been traveling since morning? Have we not been traveling since morning? Have we not been traveling since morning? वे 2 घंटे से खेल रहे हैं. They have been playing for 2 hours. They have been playing for 2 hours. They have been playing for 2 hours. वे 2 घंटे से खेल नहीं रहे हैं. They have not been playing for 2 hours. They have not been playing for 2 hours. They have not been playing for 2 hours. क्या वे 2 घंटों से खेल रहे हैं? Have they been playing for 2 hours? Have they been playing for 2 hours? Have they been playing for 2 hours? क्या वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं? Have they not been playing for 2 hours? Have they not been playing for 2 hours? Have they not been playing for 2 hours? Next sentence is, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ. I have been waiting for you since morning. I have been waiting for you since morning. I have been waiting for you since morning. मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ. I have not been waiting for you since morning. I have not been waiting for you since morning. I have not been waiting for you since morning. Next sentence is, क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ? Have I been waiting for you since morning? Have I been waiting for you since morning? Have I been waiting for you since morning? क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ? Have I not been waiting for you since morning? Have I not been waiting for you since morning? Next sentence is, वह कई सालों से यहाँ रह रहा है. वह कई सालों से यहाँ रह रहा है. He has been living here for many years. He has been living here for many years. He has been living here for many years. और कई सालों से यहाँ नहीं रह रहा है. He has not been living here for many years. He has not been living here for many years. He has not been living here for many years. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या वह कई सालों से यहाँ रह रहा है? Has he been living here for many years? Has he been living here for many years? Has he been living here for many years? क्या वह कई सालों से यहाँ नहीं रहा है? Has he not been living here for many years? Has he not been living here for many years? Has he not been living here for many years? Next sentence is, मैं लंबे समय से अपना अंग्रेजी सुधार रहा हूँ. I have been improving my English for a long time.
आई हैव बीन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं लंबे समय से अपने अंग्रेजी सुधार रहा हूँ। आई हैव बीन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। आई हैव बीन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। मैं लंबे समय से अपने अंग्रेजी नहीं सुधार रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश फॉर लॉन्ग टाइम। आई हैव नॉट बीन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश फॉर लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं लंबे समय से अपने अंग्रेजी सुधार रहा हूँ? हैव आई बीन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। हैव आई बीन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या मैं लंबे समय से अपनी अंग्रेजी नहीं सुधार रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश फॉर ए लॉन्ग टाइम। हैव आई नॉट बीन इम्प्रूविंग माई इंग्लिश फॉर लॉन्ग टाइम। तो इस तरह से हमने पूरे 10 सेंटेंसेस का जो है 4 टाइप में हमने प्रैक्टिस किया। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। सो 10 multiply by 4. So all 40 sentences today we have practiced. Today also we'll practice on the same topic some important sentences. Till then we practice these sentences to be fluent over these sentences. Okay. Meet you in the next session. Thank you so much.